नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में और उसमें भी खासतौर से कांग्रेस की राजनीति के बारे में। दरअसल कांग्रेस कमजोर होगी तो मध्य प्रदेश में लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। मुद्दा है आज दिग्गजों में दरार। कांग्रेस के दो दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, पिछले दिनों की हम बात करें तो ये साफ तौर पर साबित हुआ कि कमलनाथ और दिग्विजय में वो तालमेल नहीं है जो कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पहले कभी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में हुआ करते थे। कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे को भाई कहते हैं, एक बड़े भाई है और एक छोटे भाई है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान से कमलनाथ जी बात कर रहे हैं और इसके साथ खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह की मुलाकात तय होती है और बाद में वो रद्द हो जाती है। दिग्विजय सिंह की मुलाकात कमलनाथ सीएम शिवराज के साथ तय होती है। अब ये जो आपने स्क्रीन पर देखा था कि किस तरह से मुलाकात थी शिवराज सिंह और कमलनाथ की, ये एक संयोग हो सकता है, संयोग भी हम ये मानते हैं। लेकिन इसके बाद कमलनाथ शिवराज सिंह से दिग्विजय सिंह की मुलाकात का रद्द होना राजनीतिक बहस को जन्म दे रहा है और यही बात आज हमको इस चर्चा के लिए मजबूर करती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये दो दिग्गज अगर एक दूसरे से दूर होंगे तो कांग्रेस कमजोर होगी और इसके बहुत सारे मायने निकलेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पत्रकार संदीप पौराणिक जी और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ पत्रकार जौलपुर से है चैतन्य भट्ट जी और इंदौर से इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के कह सकते हैं कि राजनीति के साथ साथ नौकरशाही में दखल रखने वाले अरविंद तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। दरअसल मैं चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि इंदौर देश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और उसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे खास बात कि इंदौर में दिग्विजय सिंह पढ़े हुए हैं, उन्होंने वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और कमलनाथ जी का भी इंदौर से अच्छा वास्ता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि जो दिग्विजय सिंह सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, क्या वजह है? आपको एक स्क्रीन हम जरूर सुनवाएंगे कि शिवराज सिंह से मुलाकात के दौरान या उसके बाद की वो सी हमारे पास क्लिपिंग है जिसमें कमलनाथ कहते हैं किसानों से कि मैं तो 4 दिन पहले यही था, मुझे बताया नहीं कि शिवराज सिंह से मुलाकात करनी है। जवाब में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये आपको इसलिए बताना जरूरी नहीं था क्योंकि हम तो शिवराज सिंह से 1.5 महीने से टाइम मांग रहे हैं, लंबे समय से टाइम मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि दोनों में अबोलापन तो नहीं कहेंगे लेकिन संवादहीनता का स्तर यहां तक पहुंच गया है कि अब वो बातें पब्लिकली की जा रही हैं, किसानों के बीच हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के बीच हो रही हैं। आपकी राय, फिर हम इस पर विस्तार में जाएंगे। देखिए राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जो तालमेल था वो पूरे देश में चर्चा में रहा और कमलनाथ जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो सरकार में न होते हुए भी दिग्विजय सिंह की सरकार में जो भूमिका थी वो चर्चा में रही और कमलनाथ के जो समर्थक कांग्रेस के विधायक थे या जो मंत्री थे वो कई बार इस बात को लेकर बड़े नाराज नजर आते थे कि आखिर सरकार में दिग्विजय सिंह का इतना हस्तक्षेप क्यों। महत्वपूर्ण विभाग जिसको हम कहें कि चाहे वो गृह विभाग हो, आबकारी विभाग हो, परिवहन विभाग हो, इन विभागों में और या वाणिज्यिक कर विभाग हो, जो कमाऊ विभाग कहे जाते थे, इनमें दिग्विजय सिंह का की बड़ी दखलंदाजी मानी जाती थी और कमलनाथ समर्थकों में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश था कि आखिर इतनी दखलंदाजी क्यों। जब मध्य प्रदेश में 15 महीने में ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तो कमलनाथ के समर्थक विधायक जो कि संभवतः 1980 या 1984 में पहली बार विधायक बन गए थे और कई बार मंत्री रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह की कैबिनेट में भी सदस्य रहे, उन्होंने पार्टी के अंदर इस बात को लेकर बड़ी मुखरता से अपनी बात रखी कि मध्य प्रदेश में यदि सरकार गई है तो जो स्थितियां ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिग्विजय सिंह ने निर्मित की थी उसके चलते सरकार गई। और पिछले मैं वो नाम खुलासा करवाना चाहता हूं आपसे कि वो कौन से वरिष्ठ मंत्री थे। सज्जन सिंह वर्मा हो या एनपी प्रजापति हो जो उस दौर में विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, या लखन घनघोरिया हो, जो ये सारे वो लोग थे बड़े नाराज थे और जो पहली बार चुन के आए थे कई विधायक, वो भी सत्ता जाने के बाद बहुत इस बात को नाराज थे कि आखिर दिग्विजय सिंह और सिंधिया की जो अदावत थी उसका नुकसान हम क्यों उठाए।
अब जब सरकार चली गई राघवेंद्र जी, तो उसके बाद का जो परिदृश्य बना, तो ये जो कांग्रेस की एक बड़ी लॉबी है, उसने कमलनाथ को पे लगातार इस बात के लिए दबाव बनाया और उनको इस बात के लिए राजी किया है कि अब मध्य प्रदेश की सत्ता में यदि कांग्रेस को वापस आना है तो आपको दमखम से सामने आना होगा। और देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में भले लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन जनता में आज भी उनकी छवि विलेन की है। जनता, ये कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि दिग्विजय सिंह को जो है जनता पसंद नहीं करती। तो ये तमाम जो कारण थे, उसके चलते दोनों के कमलनाथ अलग तरह की राजनीति इन दिनों कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, एकला चालों की राजनीति जिसको कहते हैं। वो अपना एक कोर ग्रुप उन्होंने बना लिया है, जिसमें उनके समर्थक पूर्व मंत्री है, पुराने नेता हैं पार्टी के, नए विधायक हैं, इनको मिला के वो लगातार जो है वो पार्टी में जो स्थितियां नहीं, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें भी दिग्विजय सिंह नहीं थे। तो लगातार कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा था कि दोनों के बीच में वो स्थितियां नहीं है जो पहले थी, सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के दौरान। लेकिन अभी का जो ताजा घटनाक्रम है, जो धरने के दौरान जिस तरह का संवाद दोनों के बीच हुआ, उससे तो ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और 2023 का चुनाव, कमलनाथ के जो समर्थक है उनका इस बात के लिए बहुत दबाव है कमलनाथ पे कि 2023 के चुनाव में दिग्विजय सिंह की दखलंदाजी, कांग्रेस के उम्मीदवार तय करने का मामला हो या अन्य रणनीति का मामला हो, कम से कम रहना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो बात बिगड़ी हुई है इन दोनों नेताओं के बीच में। चलिए, 2023 तक कौन टिकट बांटने की स्थिति में रहेगा, ये बात तय करेगी कि किसके टिकट मिलेंगे, किसके घटेंगे। मैं एक बार जरूर सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं अरविंद जी, क्या कमलनाथ जी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, इतने मासूम हैं कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह की अदावत को पहले से नहीं जानते थे? और अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी अपनी अदावत निकाल रहे हैं और उसमें सरकार जा सकती है। तो ये जो भोलापन है, इस पर मैं आपसे पूछूंगा अगले बातचीत के अगले दौर में। चैतन्य भट्ट जी, उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथी योगेश जी भी आ गए। योगराज जी, आपका स्वागत है। भट्ट जी, जो बात अरविंद तिवारी जी कह रहे हैं उससे हर कोई सहमत हो सकता है, लेकिन राजनेता क्या इतने भोले होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि अगला कौन क्या कह रहा है, उसके मायने क्या हैं? और दूसरी बात यह कि क्या दिग्विजय सिंह के बिना कांग्रेस आ सकती है सरकार में दोबारा? क्योंकि कमलनाथ क्या जनता से और कार्यकर्ताओं से जुड़े चेहरा है कांग्रेस के? क्या वो अभी भी जनता के बीच में उतना जा रहा है जितनी जरूरत है, यानी जितना बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस को जनता में जाना पड़ेगा? क्या नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ के नाते कमलनाथ या उनकी टीम वो कर पा रही है? आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा है कि कमलनाथ जी ने हमेशा केंद्र की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में जिस तरह के दांव पेंच करना पड़ते हैं, जिस तरह से शिवराज सिंह जी करते हैं, जिस तरह का अभिनय करना पड़ता है, जिस तरह की एक्टिंग करना पड़ती है, उन सबसे वो अलग हैं। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर लोकप्रिय है, लेकिन जैसा तिवारी जी ने भी कहा कि जनता उनको पसंद नहीं करती है, क्योंकि जिस तरह से उनके प्रति बंटा ढार, मिस्टर बंटा ढार और ये, और पिछले मतलब जब वो 10 साल में सरकार में रहे, उस समय प्रदेश की क्या स्थिति थी, अंधेरा हो जाता था, 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं रहती थी। तो ये सारी चीजें दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं जनता से तो अलग कर, कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे उनका काफी प्रभाव है। मैं एक बात जरूर उसमें जोड़ूंगा। अरविंद जी के समय मैं उसको चूक गया था बोलने पर। अगर ये जो बात है कि दिग्विजय सिंह बंटा ढा रहे हैं, जनता के बीच में छवि अच्छी नहीं है, ये तो भाजपा खुद ही चाहती है और कांग्रेस इस काम को कर रही है। लेकिन अगर बंटाढार होने के बाद भी पिछला विधानसभा चुनाव कमलनाथ की वजह से तो सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की वजह से बनी थी, और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा के दौरान किया था। उसका लाभ उनको अप्रत्यक्ष रूप से मिला और कांग्रेस सरकार के निकट पहुंच गई थी। जी, बात पूरी करें। एक बहुत बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जी, प्रचार प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो ग्लैमर था उनका चेहरा था। ये बात भी ये मैं रह गया था कि सिंधिया जी चूंकि आप कांग्रेस छोड़ गए हैं, इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं किया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधिया का चेहरा था और लोग मानते थे कि सिंधिया सीएम बनेंगे। जी, सीएम बनेंगे जी, निश्चित तौर पर। तो जब कमलनाथ को सीएम की कुर्सी दी गई, तो ठीक है, उस समय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में उतनी ज्यादा अलगाव की स्थिति नहीं थी जी। लेकिन धीरे धीरे वो अलगाव की स्थिति हो गई। उनके कुछ समर्थकों ने तो इनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया था दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह के संग दिक्कत क्या है कि वो जिस तरह के बयान देते हैं या जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली है, उससे कई बार कांग्रेस को असहज की स्थिति में आ जाना पड़ता है।
दूसरी बात, कमलनाथ जी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि दिग्विजय सिंह धरना दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है। आज कम्युनिकेशन इतनी तीव्र है कि एक 5 मिनट में पूरे विश्व में सारी चीज पहुंच जाती है, और आप भोपाल से 200-300 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा में बैठे हुए हैं और आपको ये नहीं मालूम कि आपका इतना बड़ा नेता धरना देने वाला है, जबकि उनका तो वीडियो भी जारी हुआ था कि मैं 1.5 महीने से समय मांग रहा हूँ, उसके बाद समय नहीं दिया जाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं लगती। दूसरी बात, शिवराज सिंह की जहां तक बात है, तो शिवराज सिंह निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह को किनारे करके कमलनाथ के प्रति कुछ अपना प्रेम भाव ज्यादा दिखा रहे हैं। एक तरफ आप चेतन भट्ट जी, कमलनाथ ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है हराने और जिताने में, दिग्विजय सिंह से लड़ना थोड़ा सा टफ जाएगा। नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह जी से लड़ना टफ जाएगा। ये देखिए, अब कांग्रेस की जो स्थिति है, मुझे लगता नहीं कि अब फिर से एक बार सत्ता में कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि इतने ज्यादा गुट बन गए हैं। आप अरुण यादव को अलग देख लो, आप अजय सिंह को अलग देख लो, कहीं से आपको लगता है कि संगठन में दबा एका है। कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा, दिल्ली और भोपाल, इसके अलावा आज तक कभी दौरा हुआ जी? बस यही मूल सवाल है कि कांग्रेस में एका करने वाला कौन हो सकता है। अगर एका करने का जिम्मा जिनके पास है वही भी बात करेंगे तो फिर तो ये बारात लुट जाएगी। हाँ, तो लुट जाएगी, निश्चित तौर पर लुटी गई। इसी में तो लुटी इनकी बारात था भाई। नहीं तो 5 साल तक इनकी सरकार चलती रहती ना। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोई एक सम्मानजनक पद दे दिया जाता तो वो कहीं नहीं जाते, और वो कहीं जाते तो उनकी सरकार चलती रहती। लेकिन जो आपस में क्लैशेस हैं बात कांग्रेस में, वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, और उससे कार्यकर्ताओं के उत्साह में भी बहुत कमी आती है। जब कोई बड़ा नेता शहर में आता है तो एक उत्साह का सृजन होता है, बैनर लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया, वो कहीं जाते ही नहीं है। हमारे जबलपुर में 12 साल से एक व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस का नगर अध्यक्ष था, बड़ी मुश्किल में वो बेचारा अपना किसी तरह से पीछे छुड़ा के पद त्याग किया है, और कोई एक नए युवा को बागडोर मिली। तो ऐसे चुके हुए लोगों के भरोसे आप अगर संगठन में एक मजबूत संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है और एक मजबूत पार्टी, उससे आप कैसे मुकाबला कर पाओ जब आपस में आपके परिवार में ही भिन्नता है और एक दूसरे के प्रति क्लैशेस हैं, एक दूसरे के प्रति यही खास बात है कि ये दरार कांग्रेस को कितना गड्ढे में ले जाएगी। लेकिन एक बात में, चूंकि आप महाकौशल से आपका वास्ता है और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाकौशल की सियासत में आपकी गहरी पकड़ है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ जीतते आ रहे हैं 1980 से अब तक। 77 में वो सीट जीती गई थी जब पूरे देश में जनता पार्टी की सरकार आई थी और कांग्रेस सब जगह से हार गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो एक सीट आई थी, वो थी छिंदवाड़ा, जहां से कह सकते हैं कि कांग्रेस के सिर्फ एक ही सांसद जीते थे। और उसके बाद जो सीट मिली थी कमलनाथ को मिली थी, और कमलनाथ वहां से एक बार हार भी चुके हैं पटवा जी के जरिए। मैं इसमें 2 चीज जोड़ूंगा कि कमलनाथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल ना तो बालाघाट संसदीय सीट को जिताने में कर पाए, ना जबलपुर को वो जिता पाए, और ना ही बैतूल को जिता पाए, और ना होशंगाबाद को। तो ये कम से कम जो उनका आभा मंडल था, गार्गी शंकर मिश्र से वो सीट लेकर कमलनाथ को दी गई थी। 77 में गार्गी शंकर मिश्र वहां से जीते थे छिंदवाड़ा से। उसके बाद से उन्होंने अपने आभा मंडल का औरा का इस्तेमाल कांग्रेस को आसपास जिताने में नहीं किया। तो मध्य प्रदेश में वो कैसे कर पाएंगे? अब उनकी वो उम्र नहीं रही, वो तीखापन नहीं रहा, वो टीम नहीं रही, सज्जन सिंह वर्मा और बाकी लोगों के साथ वो कैसे करेंगे? ये बहुत सारे सवाल है जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। संदीप जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ जी के लिए छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा ही मध्य प्रदेश है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जब सिंधिया के समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ी सिंधिया जी के साथ, तब उनका ये एक आरोप ये भी था कि वो एक तो वक्त कम देते हैं मंत्री विधायकों को, दूसरा सारी योजनाएं कमलनाथ जी छिंदवाड़ा लेके जा रहे थे। तो जिस लीडर के लिए छिंदवाड़ा ही मध्य प्रदेश है, वो कैसे दिग्विजय सिंह को हटाकर या दिग्विजय सिंह को साइडलाइन करके कांग्रेस की राजनीति को मजबूत करेंगे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि कमलनाथ जी चैम्बर पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं और फील्ड के चैंपियन दिग्विजय सिंह है। इस कॉम्बिनेशन ने कांग्रेस को सत्ता की दहलीज पर पिछले चुनाव में पहुंचाया था। जब ये कॉम्बिनेशन कमजोर होगा, ये टूटेगा, तो फिर कांग्रेस कहां बचेगी? आपकी राय? राघवेंद्र जी, बात बिल्कुल सही है कि दिग्विजय सिंह जमीन में कार्यकर्ताओं के नेता हैं, आज भी उनकी फॉलोइंग है। कमलनाथ जी मैनेजमेंट के नेता हैं, हम ये कह सकते हैं। जैसा आपने कहा, छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री या उनके लिए प्रदेश छिंदवाड़ा है, ऐसा स्वाभाविक सी बात है। जो जहां से संसदीय क्षेत्र से है उसके लिए काम करना चाहता है, लेकिन उनकी भी फॉलोइंग मध्य प्रदेश में है, कम भले है लेकिन लोग चाहते हैं। और जहां तक मैं फॉलोइंग के बारे में एक चीज जोड़ूंगा, मुख्यमंत्री के रहते कमलनाथ जी ने जब चुनाव लड़ा
तो वो वहां 25,000 के आसपास वोटों से जीते थे, जबकि वो सिटिंग सीएम थे। और जब उनके चिरंजीव ने इलेक्शन लड़ा तब उनकी जीत संसदीय सीट मैंने छिंदवाड़ा से 35,000 के आसपास थी, जो लाखों में होनी चाहिए थी। तो फिर आपका आधार जब अपने घर में कमजोर है तो मध्य प्रदेश की सियासत में आप अकेले या एकला चलो कैसे कर पाएंगे? आपकी बातचीत में इसका भी उत्तर मैं चाहूंगा। ठीक बात है कि आप एकला चलो वाली बात, संगठन और नेताओं में जब तक समन्वय नहीं होगा, कोई भी राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस की अकेली बात नहीं कर रहा हूं, आज बीजेपी देखते हैं तो उनमें समन्वय है और मिलके चलने की कोशिश करते हैं वहां नेता। यही कारण है कि उनकी सफलता। कार्यकर्ता तक संदेश कैसे देंगे आप कि हम सब एक हैं? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अगर अलग होते हैं तो आप ये मानिए कांग्रेस बहुत कमजोर होगी, और कांग्रेस के कमजोर होने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए कांग्रेस की मजबूती के लिए जरूरी है कि दोनों नेताओं में समन्वय हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपने छिंदवाड़ा की कही है, यह बात सही है कि हार जीत का अंतर बदलता रहा, लेकिन कमलनाथ को आप एकदम बाहर नहीं कर सकते कि छिंदवाड़ा से वो चुनाव की हार जीत का अंतर तो बदलता रहता है। क्योंकि आप देखिए पिछली बार मोदी लहर थी, उसमें भी कमलनाथ जीते, सिर्फ एक सीट जीती कांग्रेस। वोट का अंतर इसीलिए कम हुआ कि पूरे देश में मोदी लहर थी और सिंधिया जैसे लोग कांग्रेस से हार गए। तो कांग्रेस में अंतर का कम होना छिंदवाड़ा में ये स्वाभाविक है। थोड़ी सी अपन जाएंगे इसके फ्लैशबैक में। छिंदवाड़ा से चंद्रभान सिंह चौधरी छिंदवाड़ा से चुनाव जीते बीजेपी की तरफ से, जबकि छिंदवाड़ा गढ़ है कमलनाथ जी का। सवाल है कि जब आप पूरे उरूज पर हैं तब आप वहां कांग्रेस को स्थापित नहीं कर पाए। ना महाकौशल की हम बात करें, छिंदवाड़ा प्रॉपर की बात कर रहा हूं मैं, इस बात से भट्टी जी इत्तेफाक रखेंगे कि चौधरी चंद्रभान सिंह वहीं से जीत कर आते थे। अभी बहुत ही एक गुमनाम से बंटी साहू का मामला है जो लोकसभा लड़े थे, उन्होंने चिरंजीव उनके एक नकुल नाथ को 35,000 वोटों से वो सिर्फ पीछे रह गए थे। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं चूंकि समय बदल रहा है, अगर आप एग्रेसिव नहीं होंगे तो फिर वोट कहां जाएगा, कार्यकर्ता कहां जाएंगे? और वैसे भी आप टूटन की स्थिति में जा रहे हैं। जी, स्वाभाविक सी बात है कि आपका जनाधार कम हो रहा है, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन आपको एक चीज और देखनी होगी राघवेंद्र जी कि ये मोदी लहर का समय था। सिंधिया भी चुनाव हार गए ना, गुना शिवपुरी तो उनका इलाका था, तब सिंधिया भी चुनाव हार गए। तो ये कह सकते हैं कि सिंधिया का जनाधार बहुत कम हो गया वहां। जी, यही स्थिति छिंदवाड़ा में थी कि उनका वोट प्रतिशत कम हुआ या मार्जिन कम हुई। क्योंकि ये चुनाव जो पिछली बार का चुनाव हुआ था, ये पार्टियों का चुनाव नहीं था, ये मोदी लहर का चुनाव था और उसमें बहुत कम लोग ठहर पाए। तो कमलनाथ ठहरे रहे, नकुलनाथ ठहरे रहे, ये भी कहीं ना कहीं उनका छिंदवाड़ा के प्रति प्रेम, छिंदवाड़ा में किए गए काम का भी नतीजा है। ये बात सही है कि उस तरह से प्रदेश में जनाधार कमलनाथ का नहीं है जैसा दिग्विजय सिंह का है। लेकिन जो टूटन दिख रही है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले समय में और कमजोर करने वाले होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जीत का घटता अंतर तो ये भी बताता है कि छिंदवाड़ा में भी अगर आने वाले समय में उनको दिक्कत हो जाएगी। ये बात से सहमत हूं मैं। ये जो समय बता रहा है कि अगर आप आपस में झगड़ेंगे तो छिंदवाड़ा भी आपके हाथ से फिसलता हुआ दिखेगा। योगीराज जी, राजगढ़ से आपका वास्ता है। राजगढ़ बीजेपी और संघ का गढ़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने वहां से राजनीतिक यात्रा शुरू की और उन्होंने भाजपा के मध्य प्रदेश के कर्णधारों में शामिल प्यारेलाल खंडेलवाल को लोकसभा का इलेक्शन भी हराया। और मुझे याद है कि जब 1980 में वो अर्जुन सिंह की सरकार में कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे, तब उन 5 सालों में इतना काम किया था। जैसे ही ये पता चला कि एक इंजीनियर मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार में है, राजीव गांधी जी ऐसे लोगों को ढूंढा करते थे जो लिखे पढ़े होते थे और थोड़ा सा एक्टिव होते थे। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की जरूरत अब मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि लोकसभा में हमारे साथ होगी, और उन्हें राजगढ़ से टिकट दिया था लोकसभा का। वो जीत कर गए और उसके बाद उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। और 3 साल अध्यक्ष रहने के बाद में वो 1990 के बाद जब घटनाक्रम हुआ कि बाबरी मस्जिद ढह गई और 3 राज्यों की सरकार बर्खास्त हुई, तब कांग्रेस ने फिर अर्जुन सिंह को पीसीसी चीफ बनाया। और उस दौरान दिग्विजय सिंह ने काम करके, अर्जुन सिंह ने बल्कि दिग्विजय सिंह को पीसीसी चीफ बनाया था, तब दिग्विजय सिंह ने काम करके ये साबित किया कि वो जनता से जुड़े लीडर है। अलग बात है कि बीजेपी ने बंटाढार चस्पा कर दिया है और अब दिग्विजय सिंह को 2 तरफा लड़ना पड़ेगा। बीजेपी ने तो बंटाढार चस्पा कर ही दिया है। जैसे अरविंद जी बता रहे थे कि सज्जन सिंह वर्मा और कमलनाथ की टीम वही काम कर रही है जो बीजेपी दिग्विजय सिंह के खिलाफ काम करती है। आपकी राय कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जो ये दूरी है, बोलापन है, ये कांग्रेस को कहां तक लेके जाने वाला है? देखिए राघवन जी, दिग्विजय सिंह के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश का राजनेता नहीं, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि उनकी क्या स्थिति है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बहुत मतलब ये या तो मीडिया में स्थापित कर दिया गया है, कांग्रेस का भी एक तबका ये मानता है कि दिग्विजय सिंह जो है वो कार्यकर्ताओं के नेता और बहुत बड़े जमीनी नेता है, ऐसा एस्टेब्लिश्ड है। अब मैं आपको 2-3 बड़ी प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूँ।
जिस जगह से ये बात शुरू हुई है, ये बात शुरू हुई राजगढ़ की सुठालिया और टैम नदी से। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे और 50 साल से उस क्षेत्र की नेतागिरी कर रहे हैं और कृषि, एग्रीकल्चर और सिंचाई विचाई सारे मंत्री रह चुके हों। उस सूखाग्रस्त राजगढ़ में एक डैम नहीं बनवा पाए। और ये जो टैम और सुठालिया परियोजना की जो दिग्विजय सिंह जी जो बात उठा रहे हैं, ये इनके समय की परियोजना है और ये कोई बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम में से ये बिल्कुल सूक्ष्म परियोजना 100-200-300 करोड़ की परियोजना है जी। तो इसके लिए कोई बहुत बड़े प्रयास की जरूरत नहीं थी। ये 2-4 किसान मिलकर ही बना देते, लेकिन नहीं हो पाया। तो कहने का अर्थ है कि और एक चीज और ये, जिस तरीके के अपन जो बात कर रहे हैं साहब, जमीनी नेता पिछले कुछ दिनों में 4-5 साल को इसको आप मान के देखो कि प्रदेश भर में दिग्विजय सिंह भले ही घूमते रहे, दिग्विजय सिंह की जमीन उनके खुद के इलाके से खिसक गई। उनको ये एहसास हुआ, तब उन्होंने टैम और सिंचाई परियोजना का मुद्दा उठाया। उसका उदाहरण बताऊं मैं आपको। योगीराज जी आप जरूर बताइए। हम बात इस पर कर रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की तुलना करें। कांग्रेस के दोनों बुजुर्गवार लीडर हैं और दोनों अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। अगर ये झगड़ेंगे तो कांग्रेस कहां जाएगी? जी आप अपनी बात वो जरूर कांग्रेस वाला मुद्दा लेकर आए जो राजगढ़ की आप बात कर रहे थे। कांग्रेस का सत्यानाश तय है। क्रिकेट में आप 70-80 के दशक में जब हम क्रिकेट देखते थे, आप भी देखते थे, इंडिया टीम अक्सर हारती थी, बहुत माइनर अंतर से जाके हारती थी। फिर जब उसका आकलन करते थे उस समय के मैनेजमेंट, तो वो कहते थे हम तो पिछली बार 20 रन से और 2 विकेट से हारे, तो अब हम केवल 2 विकेट की तैयारी करना है। कांग्रेस के साथ भी है। उन्होंने कहा अरे अपनी तो 2 सीटें तो कम थी, तो अपनी तो 114 सीटें तो है ही, 2 सीट लाना है अपने को। दोनों नेता ये मान के चल रहे हैं कि हम इस बार तो कांग्रेस की जीत तय है और जीत तय होने के चक्कर में अब नेता कौन हो, इस बात का दोनों के बीच बटी हुई कांग्रेस क्या 114 सीट लेकर आ सकती? क्योंकि इकट्ठी कांग्रेस ने लाई थी 114 सीटें। अगर ये कांग्रेस में बटेगी तो 114 कैसे ला पाएगी? समय अब दूसरे एक चीज जो मेरी अधूरी रही, मैं कह रहा हूँ, ये खुद रावगढ़ की जो बात कर रहे हैं आप, रावगढ़ में 5000 कार्यकर्ता सिंधिया के साथ शामिल हो गए और इनके खुद के घर के लोग शामिल हो गए। तो आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ हो, आप रावगढ़ में कहाँ हो, आप राजगढ़ में कहाँ हो। आप ये जरूर स्टेब्लिश है कि साहब जमीन के नेता हैं और कमलनाथ जी जो है हवाई के नेता, लेकिन ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी का मुझे कांग्रेस के कई युवा लीडर्स ये बताते हैं कि कांग्रेस के जब कार्यकर्ता जब संगठन के दौरे पर जाते हैं तो पहले तो उनको पैसे ही नहीं मिलता था, आज कम से कम उनको आने जाने का खर्च मिल रहा है। चलिए समय चूंकि कम है, सिर्फ 2 मिनट हमारे पास है। मेरा सबसे आग्रह है कि अगर आप 20-20 सेकंड में बात खत्म कर देंगे तो 80 सेकंड आपको जाएंगे और 20 सेकंड मुझे भी मिल जाएंगे। अरविंद तिवारी जी आपका फाइनल रिमार्क। नहीं देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में विवाद की स्थिति बनती है तो नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन राघवेंद्र जी दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अब कमलनाथ वो कमलनाथ नहीं है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जब कमान संभाली थी, उसके बाद का जो चुनाव हुआ, उसका सरकार आई और सरकार गई, उस दौर में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क बहुत मजबूत किया। हम अगर ये कहें कि कमलनाथ चेंबर की पॉलिटिक्स करते हैं तो ठीक है, उनकी राजनीति करने की शैली चेंबर की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का एक जो नेटवर्क उन्होंने तैयार करा बूथ लेवल तक का, कहीं ना कहीं अब कमलनाथ के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो कमरे बिल्कुल वो सुधार रहे हैं अपने आप को। लेकिन क्या ये चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त होगा? क्योंकि उम्र और उनका स्वभाव कितना बदल पाएंगे 1 साल में अपने आप को? नहीं देखिए, एक युवा नेताओं की एक बड़ी टीम अभी चुनाव में मुझे लगता है कि 18-20 महीने हैं, तो एक बड़ी टीम उन्होंने जो जोड़ी है अपने साथ, और जिस तरह से नए नेटवर्क को, वो नए विधायक जो विधायक पहली बार बने उनको जिस तरह से आगे ला रहे हैं, उन्होंने भी कसली होगी ये मान लें। भट्टी जी आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी कि क्या कमलनाथ अपने आप को अपडेट करके चुनाव के लायक बना पाएंगे जीत के लिए? बहुत संक्षेप में टिप्पणी। नहीं देखिए, कमलनाथ को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अकेले आप अगर नेटवर्क बना लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जबलपुर में तो कांग्रेस कहाँ, किसी को पता ही नहीं है। जो वित्त मंत्री थे या जो दूसरे मंत्री थे वो क्या कर रहे हैं किसी को मालूम ही नहीं है। तो आप इस तरह से अगर जनता से अलग हो जाएंगे तो कैसे आप भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी से मुकाबला कर पाएंगे? स्वभाव के चलते सरकार खो दी, 1 साल में अगर वो बदलते तो ये एक तरह से चमत्कार होगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अरविंद जी, आपका भी, भट्टी जी आपका भी, और फाइनल रिमार्क के लिए संदीप जी आपकी दो टिप्पणी इस पूरे मसले में कि ये मसला कहां तक जाएगा। कमलनाथ जी बदलेंगे, कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे, जनता से जुड़ पाएंगे? 2-3 वाक्यों में। मुझे ये लगता है कि अब कमलनाथ अकेले चलेंगे, जैसा चैतन्य भट्ट जी ने कहा और अरविंद जी ने कहा कि वो नई टीम बना रहे हैं और नई कोशिश है उनकी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बदलेंगे नहीं, परिस्थितियां उन्हें बदलने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि सत्ता में आने की ललक और जिज्ञासा। योगराज जी
देखिए ये बात है कि यदि आपको सत्ता में आना दोनों को साथ बैठना पड़ेगा, नहीं तो हाल बड़ा कुल मुश्किल मिलाकर होगा। कमलनाथ बदलेंगे, उम्मीद करते हैं कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को मजबूत रख पाएंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।